5.5 करोड़ रुपए के करीब रकम डिसाइड हुई है। आमना की फैमिली है उसको जो है वो एक नौकरी दी जाएगी। किसी भी मंशियात का कोई जिक्र नहीं है, वो दवाएं इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से ये सैंपल्स आए हैं। एक अमीर जो है वो किसी गरीब को कुचल देता है और बासानी उससे राय फरार इख्तियार कर पाता है। काशी मुझे बताइएगा कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जल्द जो है और बिलखसूस इस जमानत मंजूर हो गई है मुलज़मा नताशा की और एक मखसूस रकम है वो दी गई है। पहले तो ये बताइएगा कि कितनी रकम है और ये इतना स्पीडी हमने सोचा नहीं था। ये आपके पास कुछ दिन पहले ये इससे पहले कोई ऐसी मालूमात थी कि ये हो सकती है सेटलमेंट? इसमें एक चीज़ बता दूं कि हमें 3 से 4 रोज़ पहले ये तमाम तर जो दोनों फ़रीकीन के अंदर सेटलमेंट हुई है इसके बारे में हमारे ज़राए ने कंफर्म किया था। हमारे ज़राए ने यहाँ तक भी कंफर्म किया, जो हल्फनामा कोर्ट में दिखाया गया और बताया गया तमाम तर चीज़ें, और आपने मीडिया स्क्रीन पर भी देखी, उसमें इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया कि आया जो दियत की रकम है वो क्या डिसाइड हुई है, फैमिलीज़ के अंदर क्या कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। जो हमने 4 दिन पहले इस पे जो है वो खबर दी थी और बताया था कि जो हमारे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि 5.5 करोड़ रुपए के करीब जो है वो पाकिस्तानी रुपीस के अंदर इनकी रकम आपस में दियत की डिसाइड हुई है। ये ज़राए कंफर्म कर रहे हैं हमें। साथ साथ जो आमना की फैमिली है उसको जो है वो एक नौकरी किसी भी एक शख्स को जो वो इनकी कंपनीज की जो है उनमें से दी जाएगी। तो ये चीज़ें सामने आई। उसके बाद हमने देखा कि इस केस का ये केस कोई जो है बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इस तरह के वाक़यात के अंदर इसी तरह के इंसिडेंट होते हैं। मीन भाई आप बताइएगा कि जब ये फैसला सुनाया गया है या बिलखसूस जो ज़मानत जो नताशा की हुई है, टोटल अगर आप बता सके कि मुकदमात कितने थे, कौन से मुकदमे में जो है वो ज़मानत हुई है, और सेकंड है कि कोर्ट के अंदर क्या सूरत हाल थी, आपने क्या ऐसा मुनफरिद देखा? जो मेन केस था सानिया कारसाज का, जो बादराबाद थाने में FIR दर्ज है, 19 अगस्त का ये वाक़या है। उसमें दानिश इकबाल की पहले दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है जिसमें वो इंटरम बेल पे थे। आज उनकी कंफर्मेशन हो रही थी तो अदालत ने वकला के दलाइल सुने और दानिश इकबाल की जो ज़मानत है, क्योंकि हाई कोर्ट का एक जजमेंट है कि इसमें जो गाड़ी इस्तेमाल हुई है जो चला रही थी नताशा, वो कंपनी के डायरेक्टर्स के नाम पे है और वन ऑफ द डायरेक्टर्स जो है वो दानिश इकबाल है, तो उनको भी इस केस में मुलविस किया जा सकता था। लेकिन पुलिस ने जो गुज़िश्ता रोज़ चालान जमा कराया है उसमें दानिश इकबाल का नाम कहीं नहीं है उस चालान में, तो जिसके बाद अदालत ने उनकी ज़मानत जो है वो कंफर्म की है और उसके साथ साथ उन्हें इन्वेस्टिगेशन में ताउन की भी हिदायत की है। उसके बाद जब नताशा की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत हुई तो उसमें हमने देखा कि एक तो उनकी मेडिकल हिस्ट्री पेश की गई कि वो अगस्त 2015 से आगा खान से बाकायदा तौर पर अपना जो जहनी इलाज है वो करा रही है। वो उसके बाद उनके वकील ने कहा कि जो सेकंड FIR हुई है उसमें कंट्रडिक्शन है। एक के ब्लड में जो है वो किसी भी मंशियात का कोई जिक्र नहीं है, जो सैंपल लिए गए, ताम जो यूरिन है उसमें जो है मेथामेटाफाइन के जो कुछ चीज़ें हैं वो आई है। तो उनका ये कहना है कि वो दवाएं इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से ये सैंपल्स आए हैं, लिहाजा वो मुकदमा भी नहीं बनता। लेकिन आखिर में जो सबसे काम की चीज़ थी वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट था, जो उनके लीगल एयर्स जो मकतूल के वर्सा लवाकिन के उनकी जानिब से जमा कराया गया, जिसमें उनकी बेवा है वो अदालत में खुद पेश हुई हैं जज साहब के सामने, और उसके साथ उनकी बेटी और उनका बेटा भी मौजूद थे। और अदालत ने फर्दन उन तीनों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या आपने ये तमाम काम जो है वो, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम पे हमने इन्हें माफ़ किया है, तो कहीं पैसा वैसा तो नहीं चला, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी फिर आखिरत में अल्लाह का जो अजाब है वो आप पे हो, क्योंकि आपने इसमें कहा हुआ है कि हमने अल्लाह के नाम पे माफ़ किया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमने इनको अल्लाह के नाम पे माफ़ किया। उसके साथ साथ जो 2 अफराद जख्मी हुए हैं, अलेक्जेंडर और अब्दुल सलाम, उनके वकला भी मौजूद थे, उन्होंने भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया और अदालत ने तमाम फरीकैन के दलाइल सुने और 15 मिनट का वक्फा लिया और 15 मिनट के बाद अदालत ने अपना ऑर्डर सुनाया और नताशा की 1 लाख रुपये में ज़मानत मंजूर कर लिया है। जबकि जो दूसरा आपका सवाल है कि दूसरा जो केस है जो स्टेट की मुद्दत में दर्ज है, इंस्पेक्टर मेरा ख्याल में रेहान नाम है शायद, तो रेहान पहले मुकदमे की आई है, इसमें कोई और है, तो उसमें जो है उनका ये कहना है कि ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि जो आइस के इस्तेमाल का मामला है ये 2000 के बाद के कानून में आता है। इस पर जो 1979 के एक्ट की सेक्शन 11 लगाई गई है वो अट्रैक्ट नहीं करती है। और जो सैंपल्स हैं वो काफ़ी देर से भेजे गए हैं, उसमें कंट्रडिक्शन है, लिहाजा ज़मानत मंजूर की जाए। ताम अदालत में कहा कि उनके पास काम काफ़ी ज़्यादा है, लिहाजा वो कल भी इस पर ऑर्डर नहीं करेंगे और पीर वाले दिन 10:30 बजे जो दूसरी FIR है आइस के इस्तेमाल वाली, उस पर
नताशा की जो दरख्वास्त ज़मानत है इस पर फैसला किया जाएगा। सलमान भाई, आपकी ज़ाती राय क्या होगी? अगर सारे सूरत देखो तो ये तो इसका मतलब ये है कि जो भी अमीर है वो निकलेगा, गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ा देगा। उसके बाद हमने पहले दिन देखा कि वो जो उनके वकील थे उन्होंने कहा जी 68 लाख रुपए बनती है रकम। तो इस सारे सूरत हाल को देखते हुए अब मामला तकरीबन सेटलमेंट तो हो गया, लेकिन खैर वो अभी तक चुंगल से निकल नहीं पा रही नताशा की फैमिली। तो आप क्या कहेंगे? देखिए जोएब भाई, बात यह है कि उमूमी तौर पर जो है वो गम गुस्सा लोगों में होना ये एक आम तासुर अभी है, और ये लोगों में गम गुस्सा इसलिए पाया जाता है कि नाइंसाफ़ी इस माशरे में इतनी है कि हर कोई जो है वो इंसाफ का मुतलाशी है और वो अपना इंसाफ लोगों के इंसाफ में तलाश करता है। जब हमारा दीन हमें इस बात की इजाज़त देता है कि दियत मौजूद है, तो फिर दियत जब खुदा और खुदा का नबी और उसका दीन हमें इजाज़त देता है तो फिर आप और हम उस पर बहस करने वाले कौन होते हैं। लेकिन लोगों का गम और गुस्सा जो है वो इसलिए भी जायज़ है कि हमारे मुआशरे में हमने देखा है कि एक अमीर जो है वो किसी गरीब को कुचल देता है और बासानी उससे राय फरार इख्तियार कर पाता है, चाहे वो शादेब केस हो, चाहे ये केस हो या कोई और केस हो। लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक अमीर तरीन खातून का केस है और मीडिया पे हाईलाइटेड है। ये गली मोहल्लों में भी जब झगड़े होते हैं और एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं तो वो मामला भी दियत पर और लेन देन पर जो है, और अक्सर जो है वो अगर पैसा नहीं होता तो घर की बेटी जो है वो ब्याह दी जाती है उस घर में। तो ये जो मामलात हैं जिरगों की शक्ल में और दीगर सूरतों में इस मुआशरे में हर जगह जो है वो सिरायत कर चुकी है। लेकिन नताशा वाला केस चूँकि पूरी दुनिया जो है वो उस पर गुफ्तगू कर रही है, सोशल मीडिया में इस पर बात हो रही है, लोगों में गम गुस्सा पाया जा रहा है, तो इसलिए जो है वो एक हाईलाइटेड चीज़ है। तो उस पर दियत को इतना बड़ा इशू बनाया जा रहा है, वो कि दियत जो है वो अल्लाह का कानून है। इस वक्त जब ये सेटलमेंट हुई है तो सोशल मीडिया सार्फिन यही कह रहे हैं कि क्या फ़ायदा हुआ कि इतना ज़्यादा आवाज़ उठाने का। आप क्या समझते हैं कि डे वन से जैसे काशिफ भाई कवर करते रहे, अमीन भाई कवर करते रहे, तो मीडिया की आवाज़ से या सोशल मीडिया की आवाज़ से कोई फ़ायदा हुआ? चूँकि सेटलमेंट तो उनकी हो गई। देखिए मैं आपको बताता हूँ फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि जिस शख्स की बहन गई, जिस शख्स का वालिद गया, जिस शख्स की पूरी फैमिली इस पूरे सानिया में बिला किसी वजह के जो है वो कत्ल हो गई, वो सेटलमेंट करके बैठ गए। लेकिन जब आप और हम जैसे लोग इशूज़ पर आवाज़ उठाते हैं तो सरकार अपनी मुद्दईयत में भी जो है वो फिर केस करती है। अगर बात हम माजी में शादेब केस की करें तो वो भी सेटलमेंट फौरी हो गई थी, लेकिन चूँकि उस पर इतनी मीडिया हाइप थी और जियो न्यूज़ के चैनल पर शादेब खानजादा ने मुतवातर उस पर ट्रांसमिशंस की, तो आपने देखा कि वो प्रोलॉन्ग होता गया और हत्तुल इम्कान कोशिश हुई कि उसे जो है वो करार वाक़ई सज़ा दी जाए। लेकिन करार वाक़ई सज़ा उसमें भी नहीं हुई। फैमिली पैसे लेकर ऑस्ट्रेलिया अब्रॉड सेटल हो गई। और मेरा ये ख्याल है कि जो लोगों में गम गुस्सा पाया जा रहा है, जिस तरह मैंने आपको कहा, लोग दूसरों के इंसाफ में अपने इंसाफ को तलाश करते हैं। अगर ये हो जाता है तो लोग अपनी तस्कीर उसमें देखते हैं, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि जिनके घर के प्यारे चले गए वो क्या इतनी सख्त रखते हैं कि वो कोर्ट कचहरी अगले 10-20 साल कर सके। क्या वो लोग इतना थ्रेशोल्ड रखते हैं कि वो इतने जो है वो पावरफुल लोगों से जो है वो अपना इंसाफ हासिल कर सके। क्योंकि बुनियादी मसला इस मुल्क के अंदर, इस माशरे में इंसाफ का फुकदान है। तो जो इंसाफ का फुकदान है वो लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रहा है, और उसी वजह से जो है वो लोग चाहते हैं कि इस खातून को जो है करार वाक़ई सज़ा जो है वो कानून के मुताबिक जो है वो मिले।